हमने ग्रामीण एवं जो बस्तियां जो हैं उन बस्तियों के ग्रामीण और बस्ती और नगरीय बस्तियां, इसके संदर्भ में जो वीडियो आपको भेजा गया था वह पूरा टॉपिक नहीं हो पाया था। आज के वीडियो में हम उसके आगे जो है नगर क्या है, ग्रामीण बस्तियां क्या हैं, तो उसमें जो अंतर जिसमें अपन देखें तो ये जो अंतर आज का टॉपिक है यानी ग्रामीण एवं नगरीय बस्तियों में मूलभूत अंतर। ये जो आपको पीडीएफ पहले भेज दिया गया है, जहाँ तक मुझे पता आपने इसको अपने नोटबुक में नोट्स के रूप में उतारे होंगे। आज मुख्य रूप से जो अपना जो पेपर है नगरीय भूगोल, अब नगरीय भूगोल जो है नगरों का अध्ययन करता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि नगर किसको कहते हैं, परिभाषा क्या है, ये अपन ने पहले देख लिए। तो ग्रामीण और नगरीय बस्तियों में जो मूलभूत जो अंतर है वो किन किन आधारों पर किया जाता है, तो वो अपन इसमें देखेंगे। तो सबसे पहला जो आधार है वो है व्यवसाय। व्यवसाय जो है, व्यवसाय में यानी ऑक्यूपेशनल वेरिएशन, ग्रामीण बस्तियां मुख्य रूप से आप सबको विदित हैं, यानी वो प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत संलग्न रहती हैं, जिसमें प्राथमिक व्यवसाय में प्रमुख रूप से क्या क्या आता है, यानी आखेट, पशुचारण जिसको अपन पशुपालन भी कह सकते हैं, पशुचारण, कृषि करने वाली जनसंख्या की प्रधानता रखने वाली होती हैं। यानी इसमें क्या है, जो जनसंख्या होती है वो अधिकतर क्या है, प्राथमिक कार्यों में संलग्न रहती हैं। इन बस्तियों के निवासी कृषि और पशुपालन द्वारा अपना जो जीविकोपार्जन करते हैं, यानी अपने आय का जो मुख्य जो स्रोत होता है इनकी बस्तियों का, ग्रामीण बस्तियों का, वो क्या होता है, कृषि और पशुपालन। सामान्यतः वन काटने वाले, खान खोदने वाले, शिकार करने वाले और जंगलों या पर्वतों पर कंदमूल आदि भोज्य पदार्थ इकट्ठे करने वाले, समुद्री तटों पर आदिम विधि से मछली पकड़ने वाले लोगों की बस्तियां भी ग्रामीण बस्तियां होती हैं। नगरीय बस्तियों, अब ये तो होगी ग्रामीण बस्तियां। अब नगरीय बस्तियां जो हैं, उन नगरीय बस्तियों के जो निवासी है मुख्य रूप से क्या है, द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसाय के अंतर्गत संलग्न होते हैं, अधिकांश जो जनसंख्या है वो। तो जिसमें क्या होता है इनका व्यवसाय, जो व्यापार, उद्योग, परिवहन, प्रशासन, उच्च सेवाओं के कार्यों द्वारा इनका जीविकोपार्जन ये करते हैं। नगरीय बस्तियां इन सब कार्यों का केंद्र होती हैं, यानी जो नगरीय जो बस्तियां हैं, यानी ये जो भी कार्य बताएं आपको, क्या क्या, व्यापार, उद्योग, परिवहन, प्रशासन, उच्च सेवाओं का क्या होती है, ये प्रमुख क्या होती है, इनकी केंद्र ये होती हैं। किसी नगरीय बस्ती में से उपयुक्त व्यवसायों में से कोई एक या दो व्यवसायों की प्रधानता देखने को मिल सकती हैं। जरूरी नहीं कि सभी सेवाएं या जो व्यवसाय हो सभी उद्योगों में, सभी नगरों में, जानकारी रखनी है आपको। इस प्रकार ग्रामीण व नगरीय बस्तियों में व्यवसाय का विभेद विशेष महत्वपूर्ण है, यानी बहुत इंपॉर्टेंट है। कृषि ग्राम की आर्थिक व्यवस्था का मूलाधार होती हैं। किसानों और ग्रामीण प्राय एक दूसरे के पर्यायवाची माने जाते हैं। यानी जैसे एक ग्राम का नाम लिया या ग्रामीण बस्ती का नाम लिया तो सबके दिमाग में एक पिक्चर बनती है, यानी वो वहाँ के जो अधिकांश जो लोग होंगे वो क्या होंगे, किसान होंगे। दूसरा जो है इसमें आधार, वो जो आधार है वो क्या है, वातावरण संबंधी भिन्नता, यानी एनवायरमेंटल वेरिएशन। अब जो वातावरण जो है सामान्यतः प्राकृतिक वातावरण और मानव निर्मित भी वातावरण होता है, यानी जिसको हम कल्चरल, जिसमें एक्टिविटियाँ जो होती हैं वो भी होता है। तो इस दोनों में क्या होती हैं, यहाँ पे सामान्यतः भिन्नताएं पाई जाती हैं। यानी कृषक प्राकृतिक वातावरण, शुद्ध वायु और खुले स्थानों में रहकर काम करता है। इसके विपरीत नगरवासी प्रदूषित व कृत्रिम वातावरण में रहकर काम करते हैं, यानी अपना व्यवसाय को वो करते हैं। तीसरा जो मुख्य जो आधार है अंतर का,
वो है कार्य पद्धति संबंधी भिन्नता, वेरिएशन इन वर्किंग पैटर्न, यानी प्रतिरूप जो होता है कार्य पद्धति का उसमें भी भिन्नता होती है। कृषि जैसे ग्रामीण जो है, ग्रामीण लोगों में क्या होता है, कृषि व्यवसाय की सबसे बड़ी विशेषता क्या होती है, यह होती है कि इसमें किसानों को कुछ कुछ जो है निश्चित अवसरों पर ही कार्य करना होता है, शेष समय पर वो बेकार रहता है। यानी इसमें क्या होता है, बेरोजगार से संबंधित बात करें अपन तो यानी मौसमी बेरोजगारी भी अपन इसको कह सकते हैं। यानी जब काम रहता है इन लोगों के पास तो उस समय बहुत सारा काम होता है, जब इनको खुद को भी दूसरों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, यानी श्रमिकों या अन्य श्रमिकों की भी आवश्यकता होती है। जबकि जब इनके पास ये जो कार्य समाप्त हो जाता है तो उसके बाद में ये खुद भी बेरोजगार हो जाते हैं और ये ऐसे ही मतलब अपना समय गुजारते हैं। यानी यहाँ पे शेष व्यवसाय में क्या होता है कि शेष अवसरों में ये क्या है, बिल्कुल बेरोजगार हो जाते हैं। इसमें किसानों को कुछ निश्चित अवसरों पर ही कार्य करना होता है, शेष समय वो बेकार रहता है। नगरों में काम करने वाला व्यक्ति 12 मास तक एक निश्चित और निर्धारित समय में नित्य प्रति कार्य करता है, अर्थात वो क्या है, हमेशा लगभग क्या है, कार्य में संलग्न रहता है, क्योंकि वो द्वितीयक एवं तृतीयक व्यवसाय में प्रमुख रूप से कार्य करता है। तो ये क्या है, लगभग जो है वो 12 मासी यानी संपूर्ण वर्ष भर ये कार्य करता रहता है। नगर में काम करने वाला व्यक्ति यानी 12 महीने एक निश्चित समय, और उनका भी क्या होता है, एक निश्चित समय होता है, यानी कि जैसे जो भी टाइम होता है उनका, जैसे मानना कि 8 बजे से 12 बजे या पूरा दिन, जैसे जो भी उनका जो वर्किंग जो पीरियड होता है जैसे उसके अनुसार वो कार्य करता है। या फिर नौकरी पेशे वाला है सरकारी या प्राइवेट, तो उनके जो समय जो है उस समय के अनुरूप उनको कार्य करना पड़ता है। अतः स्पष्ट है कि व्यवसाय में अंतर होने के साथ साथ उनकी कार्य पद्धति में भी बहुत बड़ा अंतर अपने को दिखाई देता है। चौथा जो आधार है वो है जनसंख्या घनत्व एवं मकानों की सघनता। यानी जनसंख्या का जो घनत्व है, पहले अपन ने देखा है भारतीय जनगणना अनुसार जो है इसमें क्या है, यानी घनत्व जो है वो जनगणना के अनुसार कितना है, 400 व्यक्ति हैं। तो यानी अलग अलग जो देश हैं वहाँ पे भी अलग अलग हैं, लेकिन यहाँ पे घनत्व जो है टोटल घनत्व की बात कर रहे हैं वो मिनिमम घनत्व है। यानी यहाँ पे क्या ग्रामीण बस्तियों की तुलना में नगरीय बस्तियों में जनसंख्या का जो है संख्या ज़्यादा होती है और क्षेत्र क्या होता है, कम होता है। तो स्वाभाविक सी बात है यहाँ पे क्या जो जनसंख्या का जो घनत्व होगा वो क्या होगा, उच्च होगा, ठीक है, ग्रामीण बस्तियों की तुलना में। यानी नगरों में गाँवों की अपेक्षा मनुष्यों की संख्या व ग्रहों की सघनता अधिक होती है। गाँव में जनसंख्या का घनत्व कम होने का कारण यह है कि वहाँ प्रत्येक कृषक को बहुत अधिक भूमि की आवश्यकता होती है। इसके साथ उसके लिए यह भी आवश्यक है कि वह अपनी भूमि के निकट ही रहें। यह सुविधा एक साथ रहकर बहुत कम लोग ही प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए गांव का आकार बढ़ने नहीं पाता है और सघनता भी कम रहती है। यदि यहाँ भूमि का अभाव प्रतीत होने लगता है तो लोग वह गांव छोड़कर दूसरी जगह खेती करने लगते हैं या फिर नगरों में जाकर अन्य पेशा अपना लेते हैं। नगर में एक छोटी भूमि पर बना हुआ अपना कारखाना हजारों व्यक्तियों को काम देने में सक्षम होता है। इसका परिणाम यह होता है कि नगरों में काम करने वाले समस्त व्यक्ति कारखानों के आसपास ही रहते हैं। इस प्रकार उनको क्या है, आने जाने की सुविधा हो जाती है। इस प्रकार वहाँ पर जनसंख्या का घनत्व अधिक हो जाता है। 2011 के अनुसार अनुमान के आधार पर अहमदाबाद का जनघनत्व 31,000 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर तक मिलता है। पांचवा जो आधार है ग्रामीण और नगरीय बस्ती में मूलभूत अंतर का, तो वो जो है वो है जनसंख्या का आकार। यानी जनसंख्या का जो है आकार यानी पॉपुलेशन साइज वेरिएशन, तो यानी साइज जो है यानी ग्रामीण बस्तियों में जनसंख्या तुलनात्मक रूप से क्या होती हैं, कम होती हैं, जबकि नगरीय बस्तियों में बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग निवास करते हैं, यानी उनका साइज क्या होती है, बड़ी होती हैं, यानी अधिक होती हैं। तो यानी ग्रामीण बस्तियां नगरीय बस्तियों की अपेक्षा छोटी होती हैं, लेकिन जनसंख्या कम या अधिक होने के आधार पर
आधार पर किसी बस्ती को ग्राम या नगर की संज्ञा नहीं दी जा सकती जब तक कि उनके निवासियों के व्यवसाय पर ध्यान नहीं दिया जाए। कुछ गांव ऐसे भी होते हैं जिनकी आबादी छोटे नगरों से अधिक होती हैं। उदाहरण के लिए जो उत्तर भारत में जो है अपने गंगा यमुना के दोआब के उत्तरी भाग में कुछ गांवों की जनसंख्या 5,000 से अधिक हैं, जैसे कि सहारनपुर जिले का जड़ोदा गांव लगभग 18,000 से अधिक आबादी वाला है। जबकि देहरादून सहारनपुर रुड़की मार्ग पर स्थित छुटमलपुर 10,281 जनसंख्या के साथ नगरीय केंद्र के रूप में विकसित होकर व्यापार एवं परिवहन का केंद्र बन गए हैं। चूँकि गांव में कृषि कार्य की अधिकता होती हैं, इसलिए ये बस्तियां आकार में बड़ी होने पर भी ग्रामीण बस्तियां कहलाती हैं। जबकि कम आकार वाली यह बस्तियां जिनमें परिवहन व व्यापारिक मार्गों की अधिकता है नगरीय बस्तियां कहलाती हैं। ठीक है, अगला जो बिंदु है भिन्नता का आधार है वो है सामाजिक भिन्नता यानी सोशल वेरिएशन। सोशल वेरिएशन की बात करें तो गांव में जो है ग्रामों व नगरों में सामाजिक भिन्नता भी पाई जाती हैं। नगरों में अनेक धर्म व संप्रदाय के लोग परस्पर रहते हुए मिलते हैं। यहाँ के सामाजिक वर्ग बहुत जटिल होते हैं। यहाँ पर देश विदेशों के विभिन्न भागों से व्यक्ति आकर यहाँ पे रहते हैं, जबकि गांव में प्राय मूल निवासी ही रहते हैं। यह वहाँ आकर बाहर से आकर व्यक्ति